ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। सुरवन कलश सुरा भया साधु निंदई तो। आदमी कितना बड़ा है, कितने बड़े पद, महान पद पे बैठा हुआ है, अगर उसके कृत्य, सोच, कर्म अगर जनहित में नहीं है, न्याय हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है, तो उसे दूरी बनानी चाहिए, उससे उसकी निंदा योग्य है। वो सम्मान योग्य वो है जिसके कर्म मानवता, न्याय हित और राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के दिशा में। क्योंकि लोग कहेंगे आप अमेरिका कहाँ गए, उत्तराखंड में इतनी बर्बादी चल रही है, भारत में इतने संघर्ष चल रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं। हमारा ये मानना है कि आज पूरा देश, व्यक्ति वैश्विक घटनाओं से ही प्रभावित होता है, संचालित होता है। अगर राष्ट्र मजबूत है, राष्ट्र की दिशा सही है, तो उस देश का भविष्य उज्जवल होता है, उस देश के नागरिकों के जीवन में अमन चैन होता है, वहाँ विकास की संभावनाएं, अमन चैन की संभावनाएं अन्य श्रेणी। अगर नेतृत्व दिशा विहीन है, अगर विश्व की वैश्विक घटनाएं इस प्रकार से हैं कि आपका देश कितना अच्छा भी कर रहा है, अगर विश्व के जत्थेदार जो विश्व को अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने चौधराहट के लिए संचालित करता है, उनकी इच्छा है कि आप केवल उन्हीं की तरह चलें, आप सुख से न रहें, आप विकास के पथ में नहीं, तो आप और आपके देश के का जीवन पर ग्रहण लग जाएगा। वैसे भी आज चंद्र ग्रहण का समय है। आज रात के 9:45 बजे के करीब एक विनिष्टकारी, एक खगोलीय घटना है कि चंद्र ग्रहण उद्वेलित होते हैं सारे समुद्र से लेकर ये सौर परिवार के लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांड में न जाने कितने सौर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते होते होंगे। परंतु ये हमारे सौर परिवार की जो घटना है, आज इस साल का 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण, और इसी महीने इस एक दो पखवाड़े के अंदर ही सूर्य ग्रहण भी है। तो ये विनिष्ट काफ़ी, इससे संसार में काफ़ी प्राकृतिक त्रासदियाँ, जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहणों के कारण ज्वार भाटा से लेकर मानव उद्वेलित और प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, ये केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है, वैज्ञानिक सत्य भी हैं। तो इससे सावधान रहना चाहिए। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में विभिन्न देशों में युद्ध, इस प्रकार से तमाम प्रकार से अमानवीय हैवानियत के कांड होंगे, उससे भी सावधान रहना चाहिए। भारत में ये पूर्ण ग्रहण दिखाई दे रहा है। हमारा ये है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में इस समय रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, नाटो देशों के उकसाने के कारण,
रूस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मजबूर है। रूस वो जीवंत देश है जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से 1991 में सोवियत संघ का विघटन देखा, अपने देश को 15-16 टुकड़ों में बढ़ते हुए देखा, संसार की महाशक्ति थी, उस शक्ति को उसने तहस नहस होते देखा। तो रूस उसी पथ पे अपने प्राचीन जो उसका गौरवशाली इतिहास है, उसका सामर्थ्य है, उसका नाम है, उस विरासत को समेटने के लिए रूस के व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति के शासनकाल में पूरे विश्व में रूस ने अपने सोवियत काल का गौरवशाली इतिहास को दोहराने का काम किया। वो सजग हैं। उन्होंने अपने ही देश के एक अंग रहे यूक्रेन को जब नाटो देशों ने उकसाया रूस के खिलाफ, उसे सुरक्षा का झांसा दे रहे हैं, यूरोपीय देशों ने उकसाया, तो रूस ने उसका प्रखर विरोध किया है कि आप नाटो देशों की सदस्यता न लें, इससे हमारी सुरक्षा में खतरा होगा, क्योंकि नाटो का उदय ही रूस सोवियत संघ के खिलाफ, रूस के खिलाफ गठन किया गया। यह अमेरिका द्वारा गठित एक संगठन है जिसके कारण पूरे विश्व में वैमनस्यता, शांति भंग और अराजकता, युद्ध, शोषण का माहौल है। न जाने संयुक्त राष्ट्र संघ जो कमज़ोर है, अमेरिका की बैसाखियों के सहारे चलता है, यंत्रवत चलता है, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कहना चाहिए अमेरिका और नाटो देश जो 32 देश हैं उनका अस्तित्व का अब सवाल नहीं है। जब उत्तरी अटलांटिक सीटों का विघटन हो चुका है सोवियत संघ, तो नाटो का बने रहना एक प्रकार से विश्व की शांति में, अमन चैन में काफ़ी ग्रहण। उसी के साथ सोवियत संघ, रूस का संयम है, वो यूक्रेन की तमाम उकसावे के बावजूद वहाँ पर अमेरिका की तरफ परमाणु बम नहीं मारा। जिस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने अपने वर्चस्व की रक्षा के लिए जापान पर परमाणु बम मारे थे, हिरोशिमा नागासाकी, और उसको समर्पण के लिए मजबूर किया था। इस समय की आवश्यकता थी कि इस युद्ध को आगे न हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की जनता को अपनी सोवियत संघ का परिवार मानता है, इसलिए उसने नहीं किया। उसी के कारण जो यूक्रेन में को विनाश के लिए जिम्मेदार है वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उसके विनाशकारी कार्यों से न केवल यूक्रेन तबाह हो चुका है, अपितु विश्व में तीसरे विश्व युद्ध का जिस प्रकार से फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड उसको उकसा रहे हैं युद्ध के लिए, यहाँ तक कि अमेरिका उसको काफ़ी युद्ध रोकने के लिए कह रहा है, परंतु यूरोप उसको युद्ध के लिए उकसा रहा है। तो भारत इस प्रकार की कार्रवाइयों में भारत के खिलाफ अमेरिका और नाटो देश इस प्रकार से उद्वेलित हैं। वो कहते हैं आप रूस से तेल न खरीदिए, जबकि रूस द्वारा भारत को दिया हुआ तेल यूक्रेन को ही बेचा जा रहा है। इससे बड़ी त्रासदी, और भारत की आम भारतीयों को ये जो सस्ता तेल उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसे सस्ता तेल नहीं मिल रहा है, और बड़े व्यापारी और ये इस प्रकार के लाभ का बंटवारा कर रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए था ये सस्ते तेल को आम उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलता, इसका लाभ मिलता, तो ये राष्ट्र के हित में होता। तो अमेरिका ये आरोप लगा रहा है भारत पे कि उसके तेल से वो डपट रहा है। वो अमेरिका को वो नहीं चाहता भारत अमेरिका से, रूस से हथियार ले। भारत के अधिकांश सामरिक हथियार रूस के से हैं, सोवियत संघ से हैं। भारत का तकनीकी अधिकांश, क्योंकि अमेरिका हमेशा ही भारत के खिलाफ रहा, वो पाकिस्तान को सहयोगी रहा,
वो ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की तरह वो भारत के खिलाफ रहा। वो आशंका रहा है कि भारत मजबूत न हो जाए, इसीलिए मित्र राष्ट्रों ने भारत का विभाजन कराया। भले ही राजनीतिक दृष्टि से दलीय आका ये आरोप लगा रहे हैं इस दल ने किया, उस दल ने किया। हकीकत यह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये आम सहमति बनी थी। ये शत्रु राष्ट्र का जो मित्र राष्ट्र के पास जो उपनिवेश हैं, इंग्लैंड के जो उपनिवेश हैं, या शत्रु राष्ट्र के पास जो देश हैं, वो मजबूत देश, उनको तोड़ा जाए ताकि भविष्य में इन मित्र राष्ट्रों के सामने चुनौती न बन सके। उसमें अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोरिया हो, जर्मन हो, ये तमाम देशों का बंटवारा इसी तर्ज पे हुआ। इसी तर्ज पे इसराइल और फिलिस्तीन तीन का भी निर्धारण हुआ। ये तमाम चीज़ें तो भारत को इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए कि शुरू से ही भारत को कमज़ोर देखने वाली, कमज़ोरी स्थिति में अपनी दया का पात्र रखने, जब भारत का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से 1947 से लेकर अब तक लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, भारत के अनेक भूभागों में आतंकी हमला किया, और आतंक को बढ़ावा देने का जो समर्थन उसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मिला, वो भारत के हितों के खिलाफ रहा और हमेशा भारत के खिलाफ। इसलिए इस समय भी भले ही मनमोहन सिंह और नरसिंह राव के बाद अटल बिहारी और मोदी की सरकारें अमेरिका को रिझाने में लगी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये छोटे मोटे कार्यों से नहीं होते हैं, उसका नीति निर्धारण होता है। तो अमेरिका ने भले ही भारत के साथ पींग बढ़ाने का काम किया, परंतु उसकी मंशा सब जाहिर थी। ये उजागर हुई पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकानों पर हमले की, तो उसके सरपरस्त बनकर अमेरिका जिस प्रकार से आगे आया, चीन जिस प्रकार से आगे आया, और पूरे इस्लामिक देश जिस तरह से आगे आए, यूरोपीय देश, यहाँ तक जो भारत के मित्र होने का दम भरने वाले तमाम यूरोपीय देश, फ्रांस हो चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी भारत के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक जापान और इजराइल तो परंपरागत ढंग से साथ खड़ा था, परंतु खुले रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के खिलाफ ये जो काम अमेरिका ने उसको आर्थिक सहायता देकर वैश्विक आर्थिक मंच से उसे वैश्विक सहायता दिलाई, न केवल पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला है, अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार से आतंक विरोधी मंच का उसे उपाध्यक्ष बनाया गया, वो भी भारत के नीति निर्धारकों को एक बार सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। इसके बावजूद भारत के नीति निर्धारकों का जो अमेरिका परस्त हैं, उनके मोह नहीं टूटा। तो जब मोह टूटा तब जब अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदना पे प्रतिबंध लगाने के लिए और रूस से तेल खरीदने के लिए मना करने के लिए कहा, तो भारत इस पे सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाया। जब ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, भारत को चाहिए था कि पाकिस्तान के उन प्रतिष्ठानों पर, चाहे आतंकी प्रतिष्ठान हो चाहे सामरिक प्रतिष्ठान हो, उन पे ट्रंप की घोषणा के बाद भी निरंतर तब तक प्रहार करना चाहिए था जब तक वो तबाह न हो गए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उपलब्धि क्या रही? हम जो सबसे बड़े लश्कर के सबसे बड़े आतंकी संगठन आका हैं, वो पाकिस्तान में जीवित रहे। उसके बाद जो भारत के मुख्य कुख्यात आतंकी वहाँ हैं,
वो जीवित रहे। पाकिस्तान की सामरिक ताकत पर हमने हमला नहीं किया, पाकिस्तान के औद्योगिक सामने आतंकी छुटपुट व्यक्ति नहीं, आतंकी एक आधारभूत ढांचा पाकिस्तान सरकार है जो निरंतर वहाँ की सेनाएं हैं, इसलिए हमला उन पे होना चाहिए था। ट्रंप इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप के ट्वीट के बाद उसी दिन 12 घंटे के अंदर युद्ध विराम हुआ। अगर युद्ध विराम की जगह भारत निरंतर प्रहार करता, पाकिस्तान के गुहार लगाई होगी भारत से वहाँ के सैन्य ऑपरेशन के महानिदेशक ने, परंतु भारत किन शर्तों पर उसको माना? वो गुहार लगाते रहे, कायरों का काम है, जब संकट में घिरे तो गुहार लगाए। भारत को निर्मम प्रहार करना चाहिए था। जब भारत पर अमेरिका ने इस प्रकार का प्रचंड चारों तरफ से घेरने का काम किया तो भारत के नीति निर्धारक अचंभित हो गए। वो बोल नहीं पाए कि हमने, ट्रंप ने नहीं करा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य जी इतने हैं, वो युद्धबंदी के अमेरिका के पक्ष में हैं, परंतु भारत के नीति निर्धारक ये नहीं बोल पाए कि नहीं अमेरिका ने, नहीं भारत ने किया। पर क्या किया वो सामने संसार के हमले में कितना नुकसान हुआ ये नहीं। भारत को मुख्य ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को, और अमेरिका पहली बार ढाल नहीं बना, अमेरिका तब भी ढाल बना जब बम्बई में आतंकी हमला हुआ। डेस्मंड हेडली जो अमेरिका की गुप्तचर संस्था का आदमी है, खुफिया संस्था का, जिस पे ये दायित्व दिया गया पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी घटनाओं को संचारित करने का, उसको अमेरिका ने भारत को नहीं सौंपा। न कांग्रेस की मनमोहन सरकार न वर्तमान मोदी सरकार उसको मांग पाई। यही नहीं, अमेरिका ने जब यहाँ पे सियाचिन पे हमला हुआ उस समय पाकिस्तान के घिरे हुए सैनिकों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए तत्कालीन सरकार पर दबाव डाला। यही नहीं, अमेरिका ने हमेशा, चाहे 1900 भारत बांग्लादेश में जो गठन का जो संघर्ष था उसमें अपना 7वां बेड़ा भेजने के लिए जो ऐलान किया, जो अमेरिका भारत को धमका रहा था, उसके बावजूद भारत ने तमाम कोशिशों के बाद रूस के सहयोग से अमेरिका की इस धमकी को विफल किया और बांग्लादेश का निर्माण। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान में अमेरिका ने अपने हितों के अनुकूल न चलने वाली वहाँ की सरकारों को अपदस्थ करने के लिए डोनाल्ड लू, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो बाइडेन के विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र का दिया, जिस प्रकार से इस क्षेत्र के सेना प्रभारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का एक साथी बताया था, जिस प्रकार से पाकिस्तान के कुख्यात लोकतंत्र को नष्ट करने वाले सेना तानाशाह मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति ने विशेष भोज दिया वर्तमान में, और उसे अमेरिका के सैन्य परेड में भी अतिथि बनाया। ये सब घटनाएं ये चीख चीख के बताती है कि अमेरिका पाकिस्तान का सरपरस्त है, वो भारत की उन्नति नहीं देखना चाहता है, इसीलिए वो गाए बगाए, भले वो अपने हितों के लिए वो चीन के खिलाफ भारत का प्रयोग करना चाहता है, परंतु जब भी भारत अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए मजबूती बनाता है तो वो पाकिस्तान का सरपरस्त बनकर कभी पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से युक्त बनाता है, कभी पाकिस्तान को आर्थिक मदद से, जब वो दिवालिया होने के उस आर्थिक मदद दिलाता है, या जापान से लेकर तमाम जो देश हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं, समर्थक बन जाते हैं। इसलिए भारत की अपनी स्वतंत्र नीति होनी चाहिए। ये नहीं अब की बार ट्रंप सरकार इस प्रकार के नारे सार्वजनिक रूप से विदेशी धरती पर देना ये उचित नहीं। भारत की इन्हीं नीतियों के कारण
आज भारत की स्थिति भी, अमेरिका ये चाहता है, अभी भारत आसियान देशों के सहयोग देशों के शिखर सम्मेलन में चीन गया था। चीन के साथ बैठकर वहाँ भारत के परम मित्र व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने स्थिति को संभाला और भारत को वहाँ बड़े सम्मान के साथ दिया, क्योंकि चीन अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ युद्ध में ये ऐलान खुलेआम किया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, जबकि वो भारत का उसके माल का विश्व में सबसे 10 बड़े देशों में जो माल खरीदार है वो भारत भी है। इसके बावजूद वो अपने आर्थिक हितों की परवाह न करते। उसे पता है कि भारत मजबूर होगा हमारे यहाँ से सामान लेने पे। तो ये स्थिति है हम चीन के पाने में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब चीन में संघाई देशों के सहयोग शिखर सम्मेलन में देखा तो उन्होंने कहा हमने भारत और रूस को चीन के पाले में धकेल दिया है। उसके बाद वो कूटनीतिक ढंग से कहे भारत हमारा मित्र है। जब चारों तरफ से किरकिरी हो गई, या अमेरिका का लगा कि आने वाले समय में चीन के साथ जो युद्ध होगा तो भारत हमारा सहयोगी हो सकता क्वाड का, उस क्वाड ने पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध में किसी भी देश ने पाकिस्तान का ओपन विरोध नहीं किया, भारत का साथ खड़ा नहीं हुआ। ये है भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको कैसे सफल करें। इसलिए हमारी नीति बहुत मजबूत होनी चाहिए। आर्थिक सामरिक हमारे देश के लक्ष्य सामने होना चाहिए था। रूस की तरह हमें अपने विभाजन 1947 के बाद जो विभाजन हुआ, वो 47 में जो विभाजन अंग्रेजों ने कराया था, उसके बाद हमें अपने देश और विभाजन और वो इस प्रकार के सांप्रदायिक ताकतें सर न उठा ले, इस प्रकार के खतरे सर न उठा ले, उसके लिए गहन काम करना चाहिए था चीन की तरह, रूस की तरह। परंतु भारत इस तरफ से उदासीन है। यहाँ के हुक्मरान केवल अपने सत्ता और दलीय स्वार्थों के लिए लिप्त रहते हैं। यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और परिवारवाद के अलावा भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त है। यहाँ होना चाहिए चीन की तरह सारे भ्रष्टाचारियों को फांसियों पे चढ़ा देने। दलीय में जितने भ्रष्टाचार हैं, चाहे यहाँ पे न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, भारत की भाषाओं में होना चाहिए, भारतीय नाम होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार। जिस प्रकार चीन अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है, जिस प्रकार रूस अपनी संस्कृति को बनाता है, जिस प्रकार इजराइल अपने राष्ट्र की भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाता है, सुरक्षा को आगे भारत को भी बढ़ाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रकार अमेरिका को फिर संसार का महान देश और शक्तिशाली देश बनाना चाहता है। वो पूरे संसार के उन देशों पर कराधान लगा रहा है जो उनके माल पर कराधान लगा रहे हैं। तो भारत को भी अपने देश के हितों में न केवल व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लिप्त होना चाहिए। इसलिए भारत की स्थिति ये हो गई, जिस प्रकार से चीन और अमेरिका दोनों का अपने स्वार्थ के लिए दोहन करने का काम पाकिस्तान कर रहा है, और दोनों का भरोसा पाकिस्तान पर नहीं है। उन्हें स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए वो पाकिस्तान के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं, वहाँ आतंकवाद को पनपने दे रहे हैं, वहाँ के सामरिक, आर्थिक और सारी ताकतें, समृद्धि खत्म हो रही है। इसलिए भारत को चाहिए वो पाकिस्तान की तरह भारत की दुर्दशा न हो, भारत षड्यंत्र में न घिले, अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात सरगनाओं के षड्यंत्र में न घिरे। चीन और पाकिस्तान, अमेरिका के बीच में पाकिस्तान की तरह दुर्गति न हो, इसके लिए बहुत सजग रहना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों का, खासकर हमें ये सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान ही नहीं मिटाना चाह रहा है, हमें चीन भी मिटाना चाह रहा है, हमें अमेरिका भी मिटाना चाह रहे हैं, यूरोपीय देश भी मिटाना चाह रहे हैं, और इस्लामिक देश भी मिटाना चाह रहे हैं। केवल हमारे संकट का मित्र रूस रहा है, उससे भी हमें सजग रहना चाहिए, उसके दुख में
जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते ही बिलोकत पातक भारी। भारत को और सबसे महत्वपूर्ण काम अपने की सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत है, जिन लोगों के पास जनादेश हैं वो जनहित के कार्य नहीं करते हैं तो जनता का मोह भंग हो जाता है। आज देश की आम जनमानस के पास जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, वर्तमान सरकार कर सकती है। जिस प्रकार से जीएसटी पे विगत 11 सालों में जीएसटी का इस प्रकार से दंश भारतीयों ने झेला, अब सरकार ने जब संकट में घिरी, संकट के बादल घिरे, तो उसमें अपने को उबारने के लिए जीएसटी का राहत दिया, उसका भी स्वागत है। न्याय, कराधान हमेशा न्यायोचित, जनहित और राष्ट्रहित में होना चाहिए। इसका हम ये करेंगे। भारत के नीति निर्धारकों को ये चाहिए कि किसी प्रकार, जिस प्रकार ट्रंप इस समय भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं हमारे मित्र रहेंगे, वहीं और सदा मित्र रहेंगे, सामरिक, वैश्विक सामरिक हमारे सहयोगी हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। पर हकीकत क्या है? हकीकत तो है भारत को मिटा कर ही आ गया। अमेरिका संसार में किसी का मित्र नहीं, वो अपना गुलाम बनाना चाहता है। हेनरी किस्टन की जो थ्योरी पे चलने वाला अमेरिका संसार में किसी को अपना मित्र नहीं, शोषण करता है। किस प्रकार से कराधान से अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों को इस समय, चाहे नाटो हो चाहे अन्य मित्र हो, उनको परेशान किया। और अमेरिका कभी भी लोकतंत्र के, जहां अमेरिका का शायक करें कि ये अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, वो संसार की सारे आतंकवादी संगठनों में, सारे अलोकतांत्रिक संगठनों, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे कहीं हो, वो अलोकतांत्रिक हैवानियत प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। केवल अपने हितों के प्रति, अपने हितों के प्रति वो न्याय हित के लिए दाव पे लगा देता है। वो राष्ट्रहित, मानवता के हित को नज़रअंदाज करता है, अपने स्वार्थों के लिए जीता है। ऐसे लोगों से, राष्ट्रों से, संगठनों से आदमी को हमेशा सजग रहना चाहिए, तभी भारत की दुर्गति पाकिस्तान की तरह नहीं होगी। जो मजबूत होता है वही न्याय करने में सक्षम होता है। कमज़ोर आदमी, आप लगे रहो यूक्रेन से लेकर संसार के उसमें, आप अपनी समस्याओं को नहीं आज हमारा मानसरोवर कैलाश से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान हमारे हितों को रोंद रहा है और हम उससे पर अंकुश लगाने के, जो क्रिकेट खेलने के लिए 2 टक्के के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारे नीति निर्धारकों को अपनी नीतियों को राष्ट्रहित के लिए समर्पित करना चाहिए और भारत की दुर्दशा पाकिस्तान की तरह न हो, अमेरिका के हाथों का प्यादा न बन पाए, चीन के हाथों का प्यादा न बन पाए। हमारी स्वतंत्र नीति हो, मानवता के हित में। हम सारे संसार में वसुदैव कुटुंब का नारा करते हैं, न केवल नारा करते हैं अब तो आत्मसात भी करते हैं। इसी के साथ हमारे हुक्मरानों को, देश की नीति को